नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आखिरकार वो दिन आ ही गया है। आज से 17 दिन पहले मजदूर फंसे थे टनल के अंदर और 17 दिन बाद में उन तमाम 41 मजदूरों को सुरक्षित जो है वो बाहर निकाला जा चुका है। ये संघर्ष की कहानी आज जो है वो सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। किस तरीके से भारत ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया और उसके तहत 41 के 41 मजदूर जो है उनको सुरक्षित बाहर निकाल दिया है। यहां तक कि जावाजी की कहानी जो है वो आज हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने लिखी है। साथ में ही एक ऐसे मजदूर जिनको पहले पूछा नहीं जाता था, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया था, आज उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया और टनल से उन तमाम मजदूरों को, श्रम वीरों को जो है आज बाहर निकाल दिया है। उनको हम लोग कहते हैं रेट माइनर्स। रेट माइनर्स हम लोग किसको कहते हैं, आज हम लोग इस सेशन के अंदर जानेंगे। और आखिरकार ये पूरा ऑपरेशन कैसे चला है, ये वीडियोस जो आप लोग देख रहे हैं ये आप लोगों की जानकारी के लिए है, आप लोगों के लिए और नॉलेज के लिए कि आखिरकार ये संघर्ष की कहानी आज किस प्रकार से लिखी गई है। आप इन वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर जो है उन्होंने हालिया के अंदर ये न्यूज पब्लिश की है और ये बताया है कि किस तरीके से 41 मजदूर जो है उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। पहले शुरुआत से लेकर अंत तक मैं पूरी कहानी जो है वो मेरे शब्दों के अंदर बयां कर देता हूं। उत्तराखंड की सिकियारा डंडाल गांव जो है टनल में 12 नवंबर से फंसे मजदूर जो थे, यानी कि लगभग 41 मजदूर थे, 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। पहला मजदूर लगभग 7:50 पर बाहर निकाला गया। 45 मिनट के बाद में रात 8:35 पर सभी को बाहर निकाल लिया गया है। सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। मजदूर 418 घंटे तक टनल के अंदर फंसे रहे और रेस्क्यू टीम के सदस्य हरपाल सिंह ने बताया कि शाम 7 बजे से 5 मिनट पर पहला ब्रेक थ्रू जो है इनको मिला था। ये पूरी कहानी एक समराइज वे के अंदर थी। हम लोग जानते हैं कि आखिरकार ये टनल कहां पर स्थित है। भारत के उत्तर के अंदर एक राज्य स्थित है उत्तराखंड। वहां पर 4 धाम जो यात्राएं लोग करते हैं, इसके लिए टनल का निर्माण किया जा रहा था और ये टनल जो है वो उनका समय काफी हद तक बचा सकती थी। ये टनल का काम है कुछ इस तरीके से, ये टनल का काम जो है आगे बढ़ता है। लेकिन ये टनल की विशेषताएं क्या है, ब्रह्मख्याल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिकियारा डंडल गांव के बीच ये जोड़ने का काम करेगी। लागत है इसकी 853.79 करोड़ रुपए। बर्फबारी के दौरान भी खुली रहेगी। पहले होता क्या था कि जब भी बर्फबारी होती थी तो ये रास्ता बंद हो जाया करता था, लेकिन अब इस टनल के निर्माण के बाद में अगर बर्फबारी होती है तो भी यात्री जो हैं वो 4 धाम की यात्रा कर पाएंगे। कुल इसकी लंबाई है 4.5 किलोमीटर। ये ध्यान दीजिएगा, लगभग 4.5 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। 4 किलोमीटर का हिस्सा इसका बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन अंतिम जो 500 मीटर की लंबाई बची थी वहीं पर जो है समस्या आती है। पूरा होने से यमुनोत्री जाने वाले को कनेक्टिविटी मिलेगी। धरासू से यमुनोत्री की दूरी 26 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। 1 घंटा जो है समय बचेगा। प्रोजेक्ट 2018 में पास हुआ था, 2022 तक पूरा करने की इसकी डेडलाइन थी, लेकिन कोरोना के चलते ये जो है थोड़ा एक्सटेंड किया गया था। लेकिन आज जिस समस्या से आज हम लोग बाहर निकले हैं, 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया है, ये एक खुशी की खबर भी है और एक संघर्ष की कहानी जो है वो भी लिखी गई है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि पूरी की पूरी टनल जो है वो 4.5 किलोमीटर की है। इसमें से 4 किलोमीटर की टनल जो है वो ऑलरेडी खोदी जा चुकी थी, इसको बनाया जा चुका था। यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है वो अब जो है वो 500 मीटर बची थी, यानी कि पूरी जो अब टनल थी उसको 500 मीटर और खोदना था। लेकिन होता क्या है कि ये जो रास्ता है यहां से ब्लॉक हो जाता है, डहने के कारण ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है और ये जो दूरी है ये 90 मीटर थी। आप लोग देखिए कि ये जो दीवार जिसके अंदर ड्रिल करना था, ये 90 मीटर की पूरी ड्रिल इनको करनी थी। ये ड्रिल जो है वो 2 टुकड़ों के अंदर होती है। यहां पर अमेरिका से जो ऑगर मशीन मंगाई गई थी वो लगभग 46 मीटर के आसपास ड्रिल करती है और बाद में वो फेल हो जाती है। बाकी ड्रिल जो है वो रेट माइनर्स के द्वारा किया जाता है। कहते हैं कि खोटा सिक्का जो है वो कभी ना कभी काम में आ जाता है। रेट माइनर्स जिनको 2014 के अंदर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बैन कर दिया था माइनर्स के तौर पर, आज उनको ही बुलाया जाता है और वही जो है इस पूरे काम के अंदर सफलता को प्राप्त करते हैं। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। ये जो टनल है इसके अंदर एक होल किया जाता है, वहां से रेट माइनर्स अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद मजदूरों को एक स्ट्रेचर पर बैठाया जाता है, मतलब लेटाया जाता है और वहां से उनको खींचकर बाहर निकाला जाता है। लेकिन ये सब जो है इतना आसान नहीं था। ये कहानी जो है वो शुरू होती है 12 नवंबर से। तो 12 नवंबर से लेकर आज 28 नवंबर तक की पूरी कहानी जो है मैं आप लोग के सामने रखूंगा। क्या क्या परेशानियां इसके अंदर आई हैं और किस तरीके से आज हमने अपने मजदूरों को बाहर जो है वो निकाल लिया है, उनके परिजन कितना परेशान हुए होंगे।
जहां पर एक तरफ आप लोग नवंबर में यानी कि 12 नवंबर 13 नवंबर को दिवाली की आतिशबाजियां कर रहे थे, उस समय वहां पर मजदूर जो है वो टनल के अंदर फंसे हुए थे। कहानी ये शुरू होती है 12 नवंबर से। सुबह 4 बजे टनल में मलबा जो है वो गिरना शुरू हुआ, तो 5:30 बजे तक मेन गेट से 200 मीटर अंदर तक भारी मात्रा में जमा हो गया था। टनल से पानी निकालने के लिए बिछाए गए पाइप से ऑक्सीजन, दवा, भोजन और पानी अंदर भेजे जाने लगा था। मतलब जो पानी निकालने के लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई थी, वहीं से दवा, भोजन और पानी जो है वो अंदर भेजा जा रहा था। बचाव कार्य के अंदर एनडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ को लगाया गया। 35 हॉर्स पावर की ऑगर मशीन जो है वो यहां पर मंगवाई गई थी। ऑगर मशीन क्या होती है पहले वो समझिए। मान के ये चलिए कि जब आप लोग कभी ड्रिल बोरिंग होता हुआ आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके आगे पूरा पंजा सा एक इंस्ट्रूमेंट जो है लगा रहता है। वो इंस्ट्रूमेंट लगातार रोटेट करता है और रोटेट करने के कारण वो मिट्टी को हटाता रहता है। उसका एक बड़ा रूप जो है वो टनल को खोदने के लिए काम में आता है और उसको ही हम लोग कहते हैं ऑगर मशीन। इसी ऑगर मशीन को अमेरिका से जो है वो निकाला यानी कि मंगवाया गया था और उसने लगभग 15 मीटर तक मलबा जो है हटा भी दिया था। 13 नवंबर को अगर हम लोग देखें तो शाम तक टनल के अंदर से 25 मीटर तक की मिट्टी के अंदर की पाइप जो है पाइपलाइन डाले जाने लगी। दोबारा मलबा आने से 20 मीटर बाद ही काम रोकना पड़ा था। मतलब जैसे ही ऑगर मशीन ने अपना काम शुरू किया तो 20 मीटर बाद ही जो है वो काम रोकना पड़ा। मजदूरों को पाइप के जरिए लगातार ऑक्सीजन और खाना पानी जो है वो मुहैया उस समय करवाया जा रहा था, जो कि पहले पाइपलाइन बिछाई गई थी किसके लिए? पानी को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि टनल है, टनल के अंदर खुदाई होती है और खुदाई के साथ में जो भी पानी वहां पर पहाड़ के द्वारा रिस्क कर आता है, उस पानी को बाहर निकालने का काम भी होता है। 14 नवंबर को टनल में लगातार मिट्टी धंसने से नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट से सलाह जो है वो ली जाती है। बहुत सारे देशों से संपर्क किया था कि आखिरकार हम लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे सफल बनाएं। ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक को काम में लगाया गया, लेकिन लगातार मलबा ढहने से 900 mm यानी करीब 35 इंच मोटे पाइप डालकर मजदूरों को बाहर निकालने का प्लान जो है वो बना। यहां तक ये लग रहा था कि हम लोग मजदूरों को उसी दिन जो है वो सुरक्षित निकाल लेंगे, लगभग 14 नवंबर के दिन। लेकिन इसके लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद ली गई, लेकिन ये मशीनें भी असफल हो गई। हमको लग रहा था कि हम लोग ज्यादा परेशान नहीं होंगे, 1 या 2 दिन के अंदर इनको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन उस दिन जो है 14 नवंबर के दिन ये असफल हो जाती है। जब असफल होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में ये बात पहुंचती है और उन्होंने एयरफोर्स को इस बात का जो है वो संदेश भिजवाया कि आपको ऑगर मशीन जो है वो बाई हेलीकॉप्टर वहां पर भिजवानी है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत कुछ देर ड्रिल करने के बाद ऑगर मशीन के कुछ पार्ट जो है वो खराब हो जाते हैं। टनल के बाहर मजदूरों के परिजन की पुलिस से झड़प हुई। वे रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी से यानी कि काफी देर उसके अंदर लग रही थी, उससे वो नाराज हुए। पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली से एयरफोर्स का हरकुलिस जो विमान है वो हैवी ऑगर मशीन को लेकर चिलियानी सॉर्ड हेलीपैड जो है वहां पर पहुंचता है और ये पार्ट जो है वहां पर पहुंचाए जाते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एक जो है हेलीकॉप्टर एक मशीन को लेकर जा रहा है, तो ऑगर मशीन जो है वो हेलीकॉप्टर के लटका कर और फिर वहां पर भेजी जाती है और काम जो है उसको आगे बढ़ाया जाता है। 16 नवंबर को दिन आता है, 200 हॉर्स पावर वाली हैवी अमेरिकी ड्रिलिंग मशीन जो है ऑगर का इंस्टॉलेशन पूरा होता है। मतलब दूसरी जो ऑगर मशीन लगाई जाती है उसको पहले इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉलेशन जो है वो 16 नवंबर को कंप्लीट होता है। शाम 8 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। रात में टनल के अंदर 18 मीटर पाइप डाले गए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसके लिए भी एक रिव्यू मीटिंग वहां पर कंडक्ट करवाई थी। दिन आता है 17 नवंबर, मतलब 12 नवंबर को शुरू हुआ है, 5 दिन अब तक लग चुके हैं, अब तक कोई भी जो है वो समाधान नहीं निकलता है। ऑगर मशीन जो है वो खराब हो चुकी है, लेकिन सुबह 2 मजदूरों की तबीयत जो है वो बिगड़ती है, उन्हें दवा दी जाती है। बेसिकली होता क्या है कि दोपहर 12 बजे हैवी ऑगर मशीन के रास्ते में पत्थर आने से वो ड्रिलिंग जो है रुक जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार बोरवेल जब करते हैं तो पत्थर आ जाता है, तो पत्थर काटने की मशीन अलग से बुलाई जाती है। ऐसा ही पत्थर जो है यहां पर आता है और ऑगर मशीन ड्रिलिंग करने से रुक जाती है। मशीन से टनल के अंदर लगभग 24 मीटर पाइप जो है डाला जाता है। नई ऑगर मशीन रात में इंदौर से देहरादून तक पहुंचती है, जिसे उत्तरकाशी के लिए भेजा जाता है। रात में टनल को दूसरी जगह से ऊपर से काट कर फंसे लोगों को निकालने के लिए सर्वे किया जाता है कि क्या हम लोग अगर हॉरिजॉन्टल ड्रिल अगर फेल हो रहा है तो क्या वर्टिकल ड्रिल हम लोग कर सकते हैं। इस चीज को सर्वे करने के लिए लोग जो है वो पहुंचते हैं पहाड़ के ऊपर। दिन भर ड्रिलिंग का काम रुका रहता है। खाने की कमी से जो मजदूर फंसे हुए थे उन्होंने कमजोरी की शिकायत की कि हम जो है वो ठीक ढंग से खा नहीं पा रहे हैं। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो कमजोर हो चुके हैं। पीएमओ के सलाहकार भास्कर खुलबे और डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश
घिलियाल जो है वो उत्तरकाशी पहुंचते हैं और 5 जगह जो है वो ड्रिल करने की योजना बनाते हैं। मतलब अलग अलग 5 जगह जो है वो ड्रिल किया जाएगा। सुबह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा वहां पर लेते हैं। परिजनों से बात करते हैं, संभालते हैं कि यार आप जो है वो घबराइए मत, हम जल्द ही जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाएंगे। और खाने के लिए जो है खाना पहुंचाने के लिए वहां पर एक 6 इंच का रास्ता बनाया जाता है और इस 6 इंच की पाइप से अंदर जो है वो खाना भिजवाया जाता है। ठीक है, तो टनल में जहां से मलबा गिरा था वहां से छोटा सा रोबोट भेजकर खाना भेजने या रेस्क्यू टनल बनाने का प्लान जो है वो बनाया जाता है और फिर 6 इंच का एक हॉल करके वो खाना जो है अंदर पहुंचाने के अंदर सफलता मिलती है और बहुत सारे जो मजदूर वहां पर फंसे हुए थे 41 मजदूर, वहां तक खाना जो है वो पहुंच पाता है। ऑगर मशीन के साथ काम कर रहे मजदूरों के रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू टनल जो है वो बनाई गई। बीआरओ ने सिक्यार के पास वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए, आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने महज कुछ घंटों के अंदर जो है कुछ समय के अंदर ही वर्टिकल ड्रिल करने के लिए वो पहाड़ के ऊपर पहुंच गए और वहां पर पहुंचने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी सड़क जो है उसका निर्माण कर लिया था। 21 नवंबर का दिन आता है और जैसे आप लोगों के पेट के अंदर अगर कोई गड़बड़ी होती है तो आपके पेट के अंदर एंडोस्कोपी की जाती है। एंडोस्कोपी के आगे जो है उस तार के आगे कैमरा लगा रहता है, वैसे ही एंडोस्कोपी के जरिए जो है उस कैमरे को आगे पहुंचाया जाता है, अंदर पहुंचाया जाता है और पहली तस्वीर जो है वो सामने निकल कर आती है। इस बात को कंफर्म किया जाता है कि सभी मजदूर जो है वो ठीक हैं और 6 इंच की नई पाइपलाइन के जरिए खाना पहुंचाने में वापस से इनको सफलता मिलती है और वापस से ऑगर मशीन जो पहले 2 बार खराब हो चुकी है उसको तीसरी बार जो है वो काम पर लगाया जाता है। दिन आता है 22 नवंबर का, मजदूरों को नाश्ता, लंच और डिनर भेजने में सफलता मिलती है लेकिन 15 मीटर से ज्यादा जो है वो ड्रिलिंग नहीं की जाती है। ठीक है, मजदूरों के बाहर निकलने के मद्देनजर 41 एम्बुलेंस जो है वो बाहर खड़ी रहती है। आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर इतनी सारी एम्बुलेंस जो है बाहर खड़ी हैं। एम्बुलेंस ही नहीं, 41 बेड का हॉस्पिटल जो है वो उन मजदूरों के लिए तैयार करवाया जाता है और ये डिसाइड किया जाता है कि अब जो है वो जल्द ही बाहर आने वाले हैं। सभी डॉक्टर्स तैयार रहे, सभी एम्बुलेंस के ड्राइवर तैयार रहे क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर जो है वो बनाया जाएगा और ग्रीन कॉरिडोर के जरिए सभी मजदूरों को हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर वो होता है जहां पर केवल और केवल वही वाहन गुजर सकते हैं जो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए है, कोई भी जो है उसके अंदर नहीं आता है। 23 नवंबर का दिन आता है, अमेरिकी ऑगर ड्रिल मशीन जो है वो तीसरी बार जो है वो रोकनी पड़ती है। देर शाम ड्रिलिंग के दौरान तेज कंपन वाली जो मशीन है उसको प्लेटफॉर्म धस गया था। इसके बाद ड्रिलिंग अगले दिन की सुबह तक रोक दी जाती है और इससे पहले 1.8 मीटर की ड्रिलिंग हुई थी। मतलब ये जो ऑगर मशीन इतना प्रयास कर रही है ये केवल और केवल 42 से 46 मीटर ही ड्रिल कर पाती है, जबकि टोटल जो ड्रिल करना है वो 90 मीटर का ड्रिल होता है। इसमें ये ऑगर मशीन जो है असफल साबित होती है। बहुत सारी कोशिश इसके द्वारा की जाती है। सुबह ड्रिलिंग मशीन जो है वापस से काम शुरू करती है। ऑगर मशीन के रास्ते में स्टील के पाइप जो है वो टूट जाता है और वही पाइप जो है उसके रास्ते में फंस जाता है। ऑगर मशीन को भी काफी नुकसान होता है और उसे बाद में ठीक कर लिया जाता है। ड्रिलिंग के जरिए ऑगर मशीन फिर से मलबे में जो है वो डाली जाती है लेकिन टेक्निकल ग्लिच के चलते रेस्क्यू टीम को ऑपरेशन जो है वो रोकना पड़ता है और इस कारण से थोड़ा सा और डिले जो है हो जाता है। दिन आता है 25 नवंबर, शुक्रवार को ऑगर मशीन, मतलब आप लोग दिनों से ये कंपेयर कीजिएगा कि इन तमाम दिन आप क्या कर रहे थे। आपने कितनी बार जो है उन मजदूरों के बारे में सोचा है, श्रमवीरों के बारे में सोचा है। शुक्रवार को ऑगर मशीन टूटने के चलते रुका रेस्क्यू का काम शनिवार को भी जो है वो रुका रहता है। इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्सन ने कहा कि अब ऑगर से ड्रिलिंग जो है वो नहीं होगी, नहीं दूसरी मशीन जो है वो बुलाई जाएगी। मतलब ऑगर मशीन से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है उसको कैंसिल करना पड़ता है कि अब हमारे पास में कोई थर्ड जो है प्लान बनाना पड़ेगा। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे विकल्पों की मदद ली जा रही थी। बी प्लान के तहत टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिल जो है उसको करने की तैयारी हो रही थी। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि पहाड़ के ऊपर एक मशीन जो है वो चढ़ी हुई है और ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकल ड्रिल जो है वो करने की कोशिश ये कर रही है। यहां पर एनडीएमए का कहना है कि मजदूरों तक पहुंचने के लिए करीब 86 मीटर की खुदाई जो है वो करनी पड़ेगी। मतलब अगर हम लोग वर्टिकल ड्रिल करते हैं तो 86 मीटर जो है वो हम लोगों को वर्टिकल ड्रिल करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग मजदूरों तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारा मैन पावर जो है वहां पर पहुंचता है लेकिन ड्रिलिंग शुरू भी होती है। दिन आता है 26 नवंबर, उत्तरकाशी की सिक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए पहाड़ की चोटी से वर्टिकल ड्रिल जो है वो शुरू की जाती है।
रात 11 बजे तक 20 मीटर तक खुदाई भी होती है। वर्टिकल ड्रिलिंग के तहत पहाड़ में ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा होल करके रास्ता जो है बनाया जा रहा है। मतलब काम जो है प्रोसेस के अंदर है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि अगर कोई रुकावट नहीं होती है तो हम अगले 100 घंटे मतलब 4 दिन के अंदर मजदूरों को बाहर निकाल लेंगे। यहां पर एक खुशी की लहर जो है वो होती है सभी के अंदर कि अब जल्द ही जो है मजदूर यानी कि श्रमवीर जो है वो बाहर आने वाले हैं। सुबह 3 बजे 27 नवंबर का दिन आता है। सिक्यारा की तरफ से जो फंसे ऑगर मशीन के 13.9 मीटर लंबे पार्ट जो है वो निकाले गए। देर शाम तक ऑगर मशीन का हेड भी जो है वो मलबे से निकाल लिया गया। इसके बाद रैट माइनर्स की उनको याद आई कि रैट माइनर्स ने मैनुअली ड्रिलिंग जो है वो शुरू कर दी है। रात 10 बजे तक पाइप को 0.9 मीटर जो है आगे पुश भी किया गया। साथ ही 36 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग भी जो है वो भी हो गई थी। ये जो रैट माइनर्स है, अभी इनके बारे में आप लोग को बताऊंगा। ये जो रैट माइनर्स है बेसिकली मैनुअली जो है खुदाई करते हैं। आप लोगों ने चूहों को, रैट मतलब चूहा जब भी खुदाई करता है तो आगे अपने पैर उठाकर खुदाई करना शुरू करता है और पीछे वाले पैर से जो है वो मलबे को यानी कि मिट्टी को फेंकता जाता है। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी होता है। ये मजदूर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से उस मिट्टी को अंदर से, एक व्यक्ति जो है इसके अंदर गया हुआ है, वो अंदर से खुदाई कर रहा है और पीछे की तरफ जो है मलबे को बाहर की तरफ फेंक रहा है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि कैमरे से ली गई थी ताकि मलबा जो है वो बाहर आ रहा है। यहां पर शुरुआत में मैंने जो आप लोगों को फोटो दिखाई थी वो कुछ इस प्रकार थी कि ये जो व्यक्ति हैं वो आगे से उसको खुदाई कर रहे हैं। इनके हाथ में फावड़े और कुछ छोटे मोटे जो मैनुअल्स इक्विपमेंट्स होते हैं वो होते हैं और इनकी मदद से खुदाई करते हैं और खुदाई करके मलबे को बाहर निकालते हैं। जैसे ये काम कंप्लीट होता है तो काम कंप्लीट होने के बाद एक स्ट्रेचर पर उन श्रमवीरों को लेटाया जाता है। एक मजदूर को निकालने के अंदर लगभग 5 मिनट का समय लगता है और सभी करके जो सारे मजदूर हैं 41 मजदूर, उनको बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से बाहर निकालने का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। अब देखिए रेट जो है वो हॉल माइनिंग क्या है। बेसिकली 2014 के अंदर एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जिसके हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, इसकी स्थापना 2010 के अंदर की गई थी। इसके द्वारा 2014 के अंदर रैट माइनर्स को जो है पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। लेकिन कहावत है कि खोटा सिक्का जरूर काम में आता है। ये रैट माइनर जो थे इनको इसलिए बैन किया गया था क्योंकि इलीगल माइनिंग के अंदर इनका हाथ होता है और जितने भी ठेकेदार होते हैं वो रैट माइनर्स के द्वारा ही जो है वो खुदाई करवाते हैं। तो रैट माइनर जो है चूहे की तरह खुदाई करते हैं और इसीलिए झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्व में रेट हॉल माइनिंग जो है वो होती है। इसलिए इसको जो है काफी खतरनाक होने के कारण इसको बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो सभी मजदूर जो है वो सुरक्षित बाहर निकाले जाते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो फूलों की माला लेकर वहां पर पहुंच जाता है कि जल्द ही मजदूर बाहर आने वाले हैं और उनका जो है हम लोग स्वागत करेंगे। बहुत से लोग जो है वो आसपास की बिल्डिंगों पर और जगह पर खड़े होकर देखते हैं कि किस तरीके से उनको बाहर निकाला जाता है। और मजदूर बाहर आने के बाद आप लोग यहां पर उनकी तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके अंदर एक खुशी की लहर है, किस तरीके से उनके परिजन जो है वो आज बहुत खुश होंगे कि 17 दिन बाद आज उन श्रमवीरों को बचा लिया गया है। आपके मन में यह प्रश्न होगा कि सर आखिरकार ये 17 दिन लग क्यों गए। आप लोग को पता होगा कि थाईलैंड के अंदर कुछ फुटबॉल, जैसे हम लोग कहते हैं कि फुटबॉल के कुछ प्लेयर्स वगैरह जो थे वो उनके साथ में भी घटना घटती है, उनको भी लगभग 17 दिन लग जाते हैं। मतलब दूसरे देश भी जो है वो भी रेस्क्यू करने के अंदर नाकामयाब होते हैं। हमें इतना समय इसलिए लग गया क्योंकि हम जिस मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे वो मशीन बार बार में खराब हो रही थी। वो उस कार्य को करने में सक्षम जरूर थी, लेकिन जब वो कार्य किया जा रहा था तो बार बार उसका जो ड्रिलिंग पार्ट है वो खराब होता जा रहा था। अब ये जो है वो ऑन नेचर डिपेंड है, लेकिन हमारे पास में कई विकल्प थे, इसीलिए आज हमारा देसी नुस्खा जो है वो काम में आया है और उसी देसी नुस्खे को इस्तेमाल करके आज हमने सारे 41 मजदूर जो है इनको आज बचा लिया है। तो ये संघर्ष की इबारत जो है वो आज इनके द्वारा लिखी गई है। ये पूरी की पूरी इबादत आज स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी और हमेशा के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो याद रखा जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, इस रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन जिंदगी। आज किस तरीके से एक व्यक्ति जो है वो संघर्ष करते हुए अपने जीवन के अंदर हार जाता है, वो हार मान जाता है कि अब मुझसे ना हो पाएगा, लेकिन आज 17 दिन के बाद जिस तरीके से इन्होंने जीत दर्ज की है वैसे ही आप भी अपने जीवन के अंदर जीत को दर्ज करें और सेशन को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।